प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। फिर से एक नया दिन और एक और पवित्र दिन। कितने लोग आज का दिन को देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए। विशेष तौर पर विश्व भर में, हमारा भारत देश में भी फैला हुआ कोरोना वायरस की महामारी कई जानों को ले चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह से हम जीवितों के बीच में जिंदा है और जीवित परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमें दिया है। मार्च 22 से लेकर इस साल हमारा कॉर्पोरेट वर्शिप मिलकर हम प्रभु का स्तुति महिमा आराधना नहीं कर पाया, लेकिन लगातार हर संडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने स्थानों में हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना गीतों के द्वारा कर सका और वचनों भी सुन सका। प्रभु कितना अच्छा है। अब सबों को हमारे आज की ऑनलाइन वर्शिप में यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज की हमारे कार्यक्रम में सबसे प्रथम सिस्टर शारदा प्रसाद प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदयों को परमेश्वर तैयार करे और वचन जो सुनते हैं हमारे हृदय में रहे और उस वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर हमें कृपा दे। वचन पेश करने के लिए परमेश्वर की विशेष कृपा अनुग्रह मेरे जीवन में भी मैं चाहता हूं। आप प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और एक नया दिन, नया प्रभात परमेश्वर तुमने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिछली पूरी रात परमेश्वर सारी बीमारियों से, महामारियों से परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद करते। हमारे मंडली के सारे लोगों को परमेश्वर अभी तक आप संभाल के रखा, धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे भी परमेश्वर आप ही संभालने वाले, उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान और सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का आराधना सभा के लिए हम कोट कोट धन्यवाद देते प्रभु जी। आज की आराधना सभा परमेश्वर हम सब मिलकर एक चित्त एक मन होकर तुझे आराधना करते हुए तेरा नाम की ऊंचा उठाने के लिए हमें सहायता करना प्रभु जी। आराधना लीड करने के लिए तेरे बेटा एल्जिन ब्रदर को आपका पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। अगुवाई कर परमेश्वर, ने ले चल परमेश्वर। हम सब मिलकर परमेश्वर तेरा आराधना करने में तू सहायता करता है, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का वचन की सेवगाई के लिए भी धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। आपकी दास को परमेश्वर आप आत्मा की अगुवाई देते उन्हें चलाने के लिए, आपकी अभिषेक देते उन्हें चलाने के लिए विनती करते प्रभु जी। जो भी वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है प्रभु, वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हमें भी बुद्धि ज्ञान विवेक देने के लिए आपका हाथों में सौंपकर प्रार्थना करते प्रभु जी। और उस वचन को हमारे जीवन में अमल में लाते हुए उस वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, हमारे को सहायता करने के लिए हमारे मंडली का सारे प्रियों को परमेश्वर नाम नाम लेकर परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आपकी अगुवाई में हमारे आगे बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा में परमेश्वर मंडली होकर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। खास करके जो कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर आपकी दया कृपा अनुग्रह होने के लिए जल्द से जल्द उसमें से छुटकारा देते हुए बड़ी शांति समाधान इस देश में होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को आपको पवित्र हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर सारे आदर में हम आपको को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर सबके पिता, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं।
प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। मिलके एक और बार, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। We'll sing, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts repaired. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। ओ प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। होसैना, होसैना आसमानों के आसमान में, होसैना, होसैना आसमानों के आसमान में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। महिमा, महिमा हे राजाओं के राजा, महिमा, महिमा हे राजाओं के राजा। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, गाता जैसे आसमानों में। होसैना, होसैना, होसैना in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise, with a golden, oh Lord my God. Hosanna in the highest.
Jesus will sing glory. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift your name. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord my God. Glory to the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the Lord of all. Jesus, Jesus, Jesus is the Lord of all. Lord, we lift up your name. We be exalted, O Lord my God. Jesus is the Lord of Lords. Jesus is the Lord of Lords. Yeshua, 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 जग के उद्धारक यीशु, 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 जग के उद्धारक यीशु। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे इंडिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में, होता जैसे आसमानों में। हालेलुया। उस यीशु को हम जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि उसका नाम जैसा और कोई नाम नहीं है। आसमान के नीचे मानव जाति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, वो यीशु नाम। और हमारा आज सौभाग्य है कि आज हम उस नाम को पुकार सकें, उस सामर्थ्यवान नाम पे हमारा भरोसा है और उस नाम पे हमने हमारे जीवन को बसाया है। ऐसा नाम जो हम गर्व से कह सकते हैं कि अपना है। That name is mine. और यीशु मसीह ने वो नाम, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने वही नाम हमें दिया। हम मसीह है, उसी का नाम के साथ हमें जोड़ा है। कितना ही अद्भुत प्रेम परमेश्वर का कि उसने हमें अपनाया और उसने हमें वो हक दिया कि हम भी उसके नाम से पुकारे जाएं। हम क्रिश्चियन हैं, we are connected with Christ. मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मेरा जीवन तुझ में, मेरा
बल तुझ में मेरी आशा, तुझ में प्रभु, मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। हमारी आशा उसमें है क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर, अनंत काल के लिए युगों का परमेश्वर। आज हम उसकी आराधना करें, आज हम उसको महिमा दें। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता है कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता है कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा हो वे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो वे सदा मेरे जीवन में। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और
और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें प्रभु यीशु की स्तुति महिमा अपने अपने स्थानों में करने के लिए सहायता किया। हमारे प्रभु यीशु स्तुति महिमा का योग्य परमेश्वर है। लास्ट संडे जो विषय हमने सुना था, एंड ऑफ डेज एंड हॉली बाइबल, अंतिम दिनों और पवित्र शास्त्र, विशेष तौर पर मनुष्यों में आने वाला व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस इन मैन। अंतिम दिनों में मनुष्यों में होने वाला जो व्यवहारिक परिवर्तन, उस विषय को हमने देखा। खास तौर पर हमने ये भी देखा जो कुछ परिवर्तन अंतिम दिनों में इंसान के व्यवहार में होते हैं वो एक तरह की नास्तिकता को दिखाएगा। साथ साथ देयर विल बी इंक्रीज ऑफ सिन, पाप की वृद्धि भी होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से इस समस्याओं के निदान, रेमेडीज, उपचार वो हम सुनेंगे। मेरे संदेश के आधार दूसरी तिमोथियों की पत्री 3 अध्याय होंगे। संत पौलुस लिखा हुआ दूसरी तिमोथियों की पत्री उसके 3 अध्याय के आधार पर होगा। अंतिम दिनों में देयर विल बी इंक्रीज ऑफ सिन, पाप की वृद्धि होंगे, नास्तिकता होंगे। साथ साथ गया सप्ताह जो बातें हमने सुना उसके साथ 2 और बातें आज बताते हुए we will think about the remedial action, उपचारात्मक कार्यवाही के ऊपर हम आज ध्यान करेंगे। There would be increase in secret sins, अंतिम दिनों में गुप्त पापों के बढ़ोतरी होंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र से हमने देखा अंतिम समय में ऐसे कई लोग होंगे वो भक्ति का वेश तो धारण करेंगे लेकिन उसके शक्ति को त्यागेंगे। ऐसे लोगों के विषय में आज हम कुछ समय चर्चा करेंगे। Let us turn to verses 6 and 7 of 2 Timothy, दूसरे तिमोथियों की पत्री 3 अध्याय के 6 और 7 कलम हम पढ़ेंगे। हिंदी में उसका 5 कलम भी आते हैं। देखेंगे हम, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। अंतिम दिनों में होने वाले एक बिहेवियरल चेंज है, लोगों की व्यर्थता में होने वाला एक परिवर्तन है। लोग भक्ति का वेश धरेंगे और उसको शक्ति को ना मानेंगे, उसको शक्ति को त्यागने वाले लोग होंगे। परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देता है ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से
दूर रहना, परे रहने के लिए परमेश्वर के वचन हमें उपदेश देता है। ये लोग क्या करेंगे? चे कलम में इस प्रकार लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो गिरोह में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। 7वीं कलम में, और सदा सीखती तो रहती है परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये जो लोग हैं जो भक्ति का वेश धारण करते हैं लेकिन उसको शक्ति को ना मानने वाले लोग, they worm their way into homes and gain control over weak-willed women. जो स्त्रियां, जो लोग पाप के दबे में है और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहते हैं, उनके ऊपर ये लोग क्या करेंगे? They will control over these weak-willed women. जो पाप में दबे हुए स्त्रियों को और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में रहने वाले स्त्रियों को वे अपने वश में कर लेता है। They will take the control of such women. इस प्रकार के स्त्रियों को अपने कब्जे में ले लेता है। उनके विषय में लिखा है, स्त्रियां सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। Always learning but never able to acknowledge the truth. प्रभु का वचन जो कहता है हम ध्यान से सुनेंगे। जो लोग अपने भक्ति का वेश धारण करते हुए शक्ति को न मानने वाले लोग इस तरह के स्त्रियों को अपने वश में कर लेंगे। और आज हम देखते हैं हर रिलीजन में हम देखते हैं कई तरह के धर्म गुरु हैं, उनका संख्या इतने बढ़ते रहता है। Those who practice secret sins, जो लोग गुप्त पापों के आचरण करने वाले नेताएं, भक्ति का वेश धारण करते उसको शक्ति को त्यागने वाले लोग, there is increase in secret sins. गुप्त पापों में बड़ी वृद्धि अंतिम दिनों में होंगे। लेकिन वर्स 9 says, उसी अध्याय के 9 कलम कहता है, जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनके भी फॉलीज हो जाएंगे। वे अज्ञानता के बातें लोगों को सिखाते रहते हैं और उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाएंगे, वैसे उनके जीवन की इस पाप, उनके फॉली भी वो प्रकट हो जाएंगे। यह सब था मनुष्यों में आने वाला बिहेवियरल चेंजेस, जो उनके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। उसमें मैं प्रभु के वचन से 2 बातें बढ़ाए। उनमें से पहली बात यह है कि वे स्त्रियों को अपने वश में करेंगे। किस प्रकार की स्त्रियों को? जो पाप में दबे हुए और जिसके जीवन में नाना प्रकार के अभिलाषाओं से भरे हुए, हमेशा सीखती है लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती है, उनके ऊपर वे कब्जा रखेंगे, उनके वो वश में कर लेंगे। इस तरह के लोगों की संख्या इस अंतिम दिनों में बढ़ते हुए हम देखेंगे। देखो प्यारो, पवित्र शास्त्र 2000 साल पहले ही इस होने वाला घटनाओं को, इस बिहेवियरल चेंजेस को लिख कर रखा है। सेकंड थिंग, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 कलम, अधर्म के बढ़ने से
बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Because of increase of wickedness, the love of many will grow cold. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अक्सर हम सुनने वाला एक बात है, पहले जैसा प्रेम नहीं है। कई लोग की शिकायत यह है, चर्च में पहले जैसा प्रेम नहीं है। क्या आपका घर में पहले जैसा प्रेम है क्या? क्या पति पत्नी के बीच में पहले जैसा प्रेम है क्या? क्या माता पिता और अपने बच्चों के बीच में पहले जैसा प्रेम है क्या? क्या हमारे रिश्तेदारों के बीच में क्या पहले जैसा संबंध है क्या? क्या हमारे पड़ोसियों के साथ क्या हमारा पहले जैसा प्रेम है क्या? प्रेम की गठरी, इसके कारण पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने कहा, 2000 साल पहले वो जब संसार में था तभी उसने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएंगे। आगे we will think about the remedies of these behavioral changes. मनुष्यों में प्रकट होने वाला इस व्यवहारिक परिवर्तन की उपचारिता क्या है? What is the remedies? आज इस विषय को हम आगे देखेंगे। संत पौलुस तिमोथी को जब दूसरी पत्री लिखा, उनमें अपने जीवन की जो नमूना को बताते हुए इस तरह के इंसानों में आने वाला उनकी व्यवहार परिवर्तनों में जो बदलावट, जो बुराइयां आते हैं, उससे किस प्रकार हम सामना कर सकता है, इस बात को लिखा है। These words encourage us. ये वचन हमें बहुत हिम्मत देता है प्यारो। आगे जो कुछ वचन हम देखेंगे, जो बातें हम सीखेंगे, that is based on 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 12. दूसरे तिमोथियों की पत्री 3 अध्याय 10 से 12 तक से लिया हुआ है। नंबर 1, हमें apostolic teachings, प्रेरितों के उपदेश को हमें मानना है। किस प्रकार एक मसीह प्रभु में जीना है, किस प्रकार उन्हें मिला हुआ नया जीवन आगे बढ़ाना है, ये उपदेश हमें प्रेरितों के द्वारा दिया गया है। इसलिए एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 20 कलम में इस प्रकार लिखा है कि और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके खोने के पत्थर मसीह यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाया गया हो। जो कुछ वचन प्रेरितों ने हमें दिया है वो प्रभु यीशु मसीह का जो खोने के पत्थर है वो उपदेश के ऊपर दिया गया है। इसलिए प्यारो, प्रेरितों को उपदेश जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें दिया गया है उसे हमें मानना है, उसे हमारा जीवन में हमें अमल में लाना है। ये जरूर इस अंतिम दिनों में हमें सहायता करेंगे। और संत पौलुस के जीवन, द वे ऑफ सेंट पॉल्स लाइफ, प्रेरितों के जीवनों को आप देखिए। वे लोग किस प्रकार प्रभु में आया, पहले उनका पूर्व स्थिति क्या था, प्रभु यीशु के पीछे चलने के द्वारा उनके जीवन में आया हुआ बदलावट, उनका विश्वास, कई बातें हमें प्रेरितों के जीवन से मिलते हैं। विशेष तौर पर संत पौलुस अपने जीवन के विषय में कई बातें अपने पत्रियों के द्वारा हमें लिखकर बताया है। किस प्रकार प्रेरितों ने जीवन बिताया, उनका जीवन हमारे लिए हमेशा एक नमूना बनकर रहे। द पर्पस ऑफ लाइफ, हर एक व्यक्ति का जीवन में अपने जीवन का एक मकसद होना जरूरी है। यह पवित्र शास्त्र के आधार पर है प्यार।
एफेसी के पत्री पहले अध्याय 18 कलम हम पढ़ते समय संत पौलुस एफेसियों का मंडली के विश्वासियों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, जब परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया, उनके बेटा बेटी बनाया। परमेश्वर की एक मकसद उस बुलाहट में है प्यारो। इसलिए हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है, ताकि हम जान लेंगे कि परमेश्वर के बुलाहट की आशा क्या है। अगर हम हमारे जीवन की बुलाहट की आशा, परमेश्वर की योजना, मकसद यदि हम नहीं जानेंगे, हमारे जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वी शुड नो द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन के मकसद को जब हम जानेंगे, हम उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे। संत पौलुस के जीवन, उनका बुलाहट बहुत स्पष्ट था। जातियों उसके द्वारा सुसमाचार सुनना है, जातियों उसके द्वारा उद्धार पाना है। उसी कार्य में उन्होंने अपने पूरे जीवन बिताया। Because Saint Paul knew the purpose of his life. क्या आप आपके जीवन का मकसद को जानते हो? अगर नहीं जानते हो, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे आंखों को ज्योतिर्मय बना, ताकि मैं तेरे बुलाहट को मैं समझ पाऊं। अगला कार्य है विश्वास। विश्वास बिना हम परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं कर पाता। विश्वास एक ऐसी बात है, हमारे विश्वास को लोग देखना चाहिए। विश्वास तो हृदय में है, लेकिन लोग विश्वास को कैसे देखेंगे? हमारे विश्वास हमारे क्रियाओं के द्वारा प्रकट होना चाहिए प्यारो। याकूब अपने पत्र में इस विषय को बहुत जोर देकर लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे विश्वास के द्वारा कार्य भी ना हो, विश्वास की क्रिया, विश्वास के कार्य मेरे और आपके जीवन में ना हो, हमारा विश्वास मरे हुए विश्वास है। कई बार हम विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारा जीवन में कार्य नहीं है। जब कार्य आते समय हमारा विश्वास दूर चले जाते हैं। फेथ एंड द डीड्स, विश्वास और कार्य, these are two parts of one single coin। एक ही कॉइन के दो भाग है, विश्वास और कार्य। अंतिम समय में मनुष्यों में आने वाला व्यवहार के परिवर्तन को सामना करना हो, वी मस्ट हैव पेशेंस। हमें बहुत धीरज की जरूरत है प्यारो। अंतिम समय में लोगों में धीरज की बड़ी कमी घटिया हम देखते हैं, लेकिन हमें संयम घड़ी में, इस दुर्घटना के समय में, इस कठिन समय में हमें विश्वास में स्थिर होकर जीवन में आगे बढ़ना हो, वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस। हमें बहुत धीरज की जरूरत है प्यारो। लव, प्रेम, प्रेम जैसे हमने आगे देखा, कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है। कारण क्या है? अंतिम दिनों में पाप और अधर्म बढ़ते हैं। लेकिन मेरे और आपके जीवन में ऐसा ना हो। हम प्रेम में बढ़ते रहने के लिए प्रभु सहायता करें। प्रेम में जड़ पकड़कर, हम प्रेम में मजबूत होकर, हमारे प्रेम में हम बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें।
और संत पौलुस इस पत्र के द्वारा बताता है, वी नीड एंड्योरेंस, धैर्य चाहिए सामना करने के लिए। मनुष्यों में नाना प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन होते समय भी हमें धैर्य के साथ विद ग्रेट एंड्योरेंस हमें सामना करना होगा। मसीह के कारण, मसीह के नाम से कई तरह के उत्पीड़न, प्रोसिक्यूशन के सामना हमें करना होगा। सफरिंग्स, कष्टों हमारे जीवन में आते रहेंगे। इस पत्री में संत पौलुस उनके जीवन में अंत्योक्या में, इकोनियम में, लिस्त्रा में जो कष्टों, जो उत्पीड़न उनको सामना करना पड़ा, सहना पड़ा, उस विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रेरितों के काम 13, 14 और 15 कलमों में इस बातों को लिखा हुआ है। अंत्योक्या में, इकोनियम में, लिस्त्रा में संत पौलुस का बहुत विरोध हुआ। उनको पत्थरवाह करते हुए मार डाला गया। नाना प्रकार के कष्टों, उत्पीड़न उन्होंने सहन किया। उस बातों को ध्यान आकर्षित करते हुए वो कहता है, परमेश्वर मुझे किस प्रकार इन सारे विपत्तियों से, उत्पीड़न से छुड़ाया। इन सारे बातों को लिखते हुए 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12, दूसरे तिमोथियों की पत्र 3 अध्याय 12 कलम इस प्रकार लिखा है, पर जितने let us note this word, very important word it is, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताने चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या आप मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं? अगर ऐसा हो, मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर के लिखा हुआ पवित्र वचन कहता है, तुम सताए जाएंगे। लेकिन इस सारे परिस्थितियों को, क्योंकि मनुष्यों को हृदय कठोर होते जाएंगे, पाप की वृद्धि होंगे, गुप्त पापों के वृद्धि होंगे। इस अंतिम समय में मुझे और आपको विश्वास में स्थिर रहना हो। संत पौलुस हमें सिखाए हुआ इन बातों को हमें ध्यान रखते हुए विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेरितों के उपदेश, संत पौलुस के जीवन की नमूना, हमारे जीवन की मकसद को हमें जाना है। विश्वास में मजबूत होकर और धीरज में, प्रेम में जड़ पकड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। बड़ी धैर्य की जरूरत है। उत्पीड़न होगा, कष्टों को सामना करना होगा। जिस प्रकार संत पौलुस एंटियोक, इकोनिया और लिस्ट्रा, अंत्योक्या, इकोनिया और लिस्ट्रा में उनको उत्पीड़न किया गया, इत्यादि बातों को उन्होंने बताकर कहता है, हाउ लॉर्ड रेस्क्यूड मी फ्रॉम ऑल दिस। इन सारे बातों से परमेश्वर ने मुझे कैसे छुड़ाया। आखिरी में जो बात संत पौलुस ने बताया, उस बात को और हमारा हृदय पूरी तरह लगाए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये वचन हमारे हृदय में रहे और इस अंतिम समय में आए हुआ मैं और आप, जब मनुष्यों में, उनके व्यवहार में इतने बुराइयां, इतने पाप की वृद्धि, इतने गुप्त पाप बढ़ते हुए हम देखते समय,
ये वचन हमारे हृदय में रहे। संत पौलुस अपने जीवन में एक अच्छा कुश्ती लड़ा हुआ व्यक्ति है। He fought the good fight. उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा कुश्ती उनका विश्वास के जीवन में लड़ा। And had finished the race. उन्होंने अपने जीवन के दौड़ को पूरा किया। और उसके विषय में लिखा है and he had kept the faith. उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ता के थामे रखा। 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 इन बातों को बताता है। He fought the good fight. एक अच्छा कुश्ती लड़ा, अपने दौड़ पूरा किया, लेकिन अपने दौड़ पूरा करते समय उन्होंने अपने विश्वास को रखवाली किया। मुझे और आपको हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे दौड़कर हमारा जीवन की दौड़ पूरा करना है और एक अच्छा कुश्ती भी लड़ना है, ताकि परमेश्वर आप ही उस धार्मिकता का मुकुट मेरे और आपके सिर पर रखेंगे। संत पौलुस लिखता है, प्रभु यीशु मसीह आप उस धार्मिकता का मुकुट मेरे सिर पर रखेंगे, और ना केवल मुझ पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु उस धार्मिकता का मुकुट रखेंगे। आज हमने जो उपचार की बातें सुना, जरूर अंतिम समय में हम देखते हैं, जरूर अंतिम समय में हम देखते हैं लोगों के व्यवहार में बड़ी परिवर्तन हो गया। अंतिम समय में कठिन समय आएंगे और कठिन समय में हम गुजरते हैं। लोग सेल्फिश हो जाएंगे, स्वार्थी बन जाता है। बच्चे माँ बाप के आदर नहीं करेंगे, आज्ञा ना मानेंगे, और लोगों को लालच, कुछ भी कार्य करो उसके पीछे लालच रहते हैं। बहुत सारे बातें हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर सुना, लेकिन उसका रेमेडी भी आज परमेश्वर के वचन से हमने सुना है। इस वचन हमारे हृदय में रहे। परमेश्वर की आत्मा हमें इस बातों से और गहराई में ले चले, बातें करते रहे। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कोरोना वायरस के कारण हम मंडली होकर तेरे स्तुति महिमा कर नहीं पाया, लेकिन अपने अपने घरों में इस प्रकार तेरे स्तुति महिमा करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए जो प्रावधान तूने दिया है, उसके लिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा प्रार्थना है आज भी तेरे अद्भुत वचनों से तूने हमसे बातें की। अंतिम समय में मनुष्यों के व्यवहारों में बड़ी परिवर्तन होंगे। कई तरह के गुप्त पाप बढ़ते रहेंगे और लोग नास्तिकता में बढ़ते रहेंगे, धार्मिकता के वेश धारण करेंगे लेकिन उसका शक्ति को त्यागेंगे। पवित्र आत्मा, जो वचन में सुनाया गया है उस वचन के अधीन रहकर, उस वचन हमारे हृदय में रखकर, जो बातें संत पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा हमें लिखकर बताया, वचनों पर चलने के लिए कृपा दे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के नेताओं के लिए, हमें चलाने वाले अधिकारियों के लिए, हमारे फोर्सेस के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों के साथ रहकर तेरा कृपा अनुग्रह में संभाल। शीघ्र प्रभु उनके लिए एक रेमेडी, वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध होने के लिए सहायता कर। इस खोज में लगे हुए हर एक लोगों को प्रभु तेरा बुद्धि ज्ञान से भर दे। प्रभु जी, फिर से
इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में इस वचनों को सुनने वालों को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, तेरे हाथ में सौंप देता हूं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।